अब हम हवाई यात्रा करने वाले उन लाखों लोगों की बात करेंगे जो पिछले करीब 10 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज हम उनकी तरफ से ये सवाल पूछेंगे। डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर्स के हित में कुछ नियम बनाए थे। अब इसे आप इंडिगो की लापरवाही कहिए या सोची समझी रणनीति, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। उसने इन नियमों को लागू करने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई और बिना किसी तैयारी के अचानक फिर लागू कर दिया। इसके बाद पायलट्स और क्रू मेंबर्स की शिफ्ट में ऐसी गड़बड़ी हुई कि एयरपोर्ट्स पर हवाई जहाज खड़े रह गए और उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर भूखे प्यासे फंसे रहे। इंडिगो के मुताबिक उसने 1 से 7 दिसंबर के बीच 5,86,705 पीएनआर रद्द किए हैं। 5,86,705 पीएनआर। हवाई यात्रा में एक पीएनआर पर ज्यादा से ज्यादा 9 यात्रियों के टिकट हो सकते हैं। अगर हम 4 लोगों का एक परिवार का एक टिकट मान लें तो इंडिगो ने इन 7 दिनों में करीब 23,46,000 से ज्यादा यात्रियों की टिकट कैंसिल की और उन्हें एयरपोर्ट्स पर भगवान भरोसे छोड़ दिया। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बरती गई लापरवाही से देश के एयरपोर्ट्स पर अराजकता फैली। आप मुसीबतों का सामना जो कई लोगों को जो जरूरत की वजह से ट्रैवल कर रहे थे, जिनको किसी इमरजेंसी के लिए जाना था, कल्पना कीजिए उन पर क्या बीती होगी। किसी अन्य एयरलाइंस के साथ अगर ऐसा होता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, क्योंकि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। हर दिन इसमें लाखों लोग यात्रा करते हैं। इसीलिए जब इसमें गड़बड़ी हुई तो देश की घरेलू हवाई सेवाएं ही ठप पड़ गई। भारत में घरेलू रूट्स पर प्रतिदिन करीब 3,000 उड़ानें होती हैं। इसमें अकेले इंडिगो जानते हैं प्रतिदिन 2,300 उड़ानें संचालित होती हैं। घरेलू उड़ानों में इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 64% है, 64%। इसके बाद दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है जिसका मार्केट शेयर है 27%। यानी घरेलू उड़ानों में इंडिगो की मोनोपोली चल रही है, एकाधिकार जिसे कहा जाता है। इसीलिए मोनोपोली की वजह से जब इंडिगो ने टिकट कैंसिल करने शुरू किए तो बड़े पैमाने पर यात्री परेशान हुए। आरोप लग रहे हैं कि जब डीजीसीए ने पायलट्स, फ्लाइट स्टाफ से जुड़े कुछ नियम बनाए थे, इंडिगो ने नियम वापस लेने का दबाव डालने के लिए अपने यहां उसे सही तरीके से लागू नहीं किया। यानी क्या ब्लैकमेलिंग की तैयारी थी कि डीजीसीए ने जो नए नियम बनाए हैं हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, हम उसको मानेंगे नहीं, और अचानक फिर ऐसी अफरा तफरी मचेगी पूरे भारत में कि ये डीजीसीए को झुकना पड़ेगा, जबकि ये डीजीसीए के नए नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए हैं। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में ही नए नियम बना दिए थे। इन नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइन कंपनीज को एक टाइमलाइन दी गई। नए नियमों को 2 चरणों में लागू करने के लिए कहा गया। पहला चरण 1 जुलाई 2025 से लागू होना था, दूसरा चरण नवंबर 2025 से लागू होना था। यानी डीजीसीए ने देश की एयरलाइन कंपनीज को तैयारी के लिए करीब 18 महीने दिया। बावजूद इसके इंडिगो ने कोई गंभीरता ही नहीं दिखाई। डीजीसीए ने यात्रियों की सुरक्षा तय करने के लिए नए नियम बनाए थे। उन्होंने फ्लाइट स्टाफ की छुट्टियां और काम के घंटे तय किए ताकि उनमें थकान ना हो, वो सुरक्षित रूप से उड़ान भर सके। क्योंकि अनेकों जगहों से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पायलट्स या तो बैक टू बैक या फिर जो क्रू मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो बैक टू बैक उड़ान भर रहे हैं, और ऐसे में अगर उनकी थकान किसी हादसे की वजह बने तो फिर ये बहुत नागवार गुजरती। ऐसे में डीजीसीए चाहता था कि 7 दिन लगातार काम करने के बाद फ्लाइट स्टाफ को 2 दिन की छुट्टी मिले। नाइट शिफ्ट में नाइट लैंडिंग की अधिकतम सीमा 2 ही हो, पहले ये 6 थी। नाइट शिफ्ट भी लगातार 2 रातों से ज्यादा ना हो। लंबी फ्लाइट वाले हर पायलट को उड़ान के बाद कम से कम 24 घंटे का आराम मिले। ये नियम उन पायलट्स के हित में थे जिन पर एक के बाद एक कई फ्लाइट्स को उड़ाने का दबाव डाला जाता है, फिर चाहे वो थके हुए ही क्यों ना हो। ये नियम उस फ्लाइट स्टाफ के लिए था जिनसे कई दिनों तक बिना छुट्टी के काम करवाया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब थके मांदे पायलट्स हवाई जहाज उड़ाएंगे तो यात्रियों की सुरक्षा कितने बड़े खतरे में पड़ जाएगी। इतने लोगों की जिंदगी किसके हाथ में होती है? पायलट के हाथ में होती है। सच्चाई यह है कि डीजीसीए के नियम एयरलाइन कंपनीज के मुनाफे के हित में नहीं है। नियमों को लागू करने के बाद एयरलाइन कंपनियों को ज्यादा पायलट, ज्यादा को पायलट, ज्यादा फ्लाइट स्टाफ रखने की जरूरत थी। हायरिंग करना नहीं चाहते थे, मोटी रकम बचाना चाहते थे, फायदा मुनाफा चाहिए, और ऐसे में उन्होंने नियमों के लिए तैयारी नहीं की। और इन जो नई हायरिंग्स है उससे कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता, क्योंकि उड़ानों की संख्या तय थी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही थी। शायद इसीलिए इंडिगो ने खास रणनीति के तहत लापरवाही बरती, या फिर कहिए
बहुत बड़ा नुकसान लोगों का किया, अराजकता फैली, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कंपनी उन्हें लगा कि यात्री परेशान होंगे, कंपनी स्टाफ की कमी का बहाना बनाएगी, जिससे डीजीसीए अपने नियमों को वापस ले लेगा।